कई लोग इस टॉपिक में बहुत परेशान होते हैं। आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, दूसरों को परेशान कर दोगे। अरे इतनी जल्दी? देखो जरा, पहले समझेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लिया करो। ट्रिक तो आपको हम दे देंगे, बहुत ट्रिक है भाई, हम हमारी शकल पे ट्रिक लिखा है ना, वो आपको मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखो, पढ़ा करो भाई। मैं तो कह रहा हूं ट्रिक के चक्कर में पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक के चक्कर में पढ़ो। देखो डिफरेंस है, समझा देता हूं आज आपको, थोड़ा सा टाइम है तो। क्या होता है, एक चीज होती है ट्रिक, ठीक है, एक होती है कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। समझना बात को, है ना। एक होता है आपका ट्रिक और एक होता है कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। जिसका ये ऑर्डर अच्छा होता है वही सिलेक्ट होता है। सिलेक्शन आपका इसी से होगा, कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन होता है। सिर्फ ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन नहीं होता है। आप सिर्फ इसी चीज पर जिंदगी में फोकस करते रहोगे, फेल हो जाओगे। ट्रिक आपको हमेशा ऐसे दरवाजे पे खड़ा कर देगी जहां पे फेलियर लिखा हुआ है। समझना बात को, बहुत खतरनाक। कम ज्ञान देते हैं अपन, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट देते हैं। जब भी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, इसमें ये, जब भी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं तो कॉन्सेप्ट डेवलप होने के साथ साथ आपके दिमाग में उस चीज का शॉर्टकट भी बनते जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, गलत मतलब नहीं निकालना है ना। जब भी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, आपने कोई अच्छे से थ्योरी पढ़ी, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई, अब आपको यह सोचना है कि मुझे उस थ्योरी को सही से कैसे एक्सप्लेन करना है कम टाइम में। जैसे अगर मैं टीचर का एग्जांपल लूं, हम लोग जितने भी टीचर हैं यहां पर दुनिया में, जितने भी टीचर होते हैं वो अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं। जैसे मैं भी कई बुक से पढ़ता हूं, बाकी टीचर और भी सब लोग पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, अलग अलग के नोट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों से पढ़ते हैं, है ना। तो होता क्या है, हम लोग उसी चीज को समराइज करके आपको देते हैं। इसका मतलब हम भी तो ट्रिक बनाते हैं ना उसकी। अगर हम अलग अलग बुक का पूरा कंटेंट दे देंगे तो एक चैप्टर खत्म होने में कम से कम 4-5 महीना लग जाएगा भाई, एक चैप्टर खत्म होने में। अगर टीचर, कोई भी टीचर, ऐसा नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी टीचर अगर पढ़ाने पे आएगा कि चलो मैंने जितना पढ़ा है उतना मैं पढ़ा दूं, तो वो हो गया काम। आपको कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट करने 5 महीने लगेंगे, है ना। तो हम लोग भी कंसाइज करते हैं चीजों को, फिर आपको देते हैं। तो ये काम आप भी तो करोगे, उसी को तो हम ट्रिक बोल रहे हैं। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि सर ABCD जय माता दी, वो ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं अभी, है ना, उसकी भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन वो एंड में बताऊंगा आपको, है ना। तो ये मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक अगर आपके पास अच्छी चीज है, मतलब ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बोलते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, वैसी वाला कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक। समझ रहे बात को, इस पे गोला मारते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये MI स्टार है अपना। ये क्या है, अच्छा सिलेक्शन भी तो ले लो सर, सिलेक्शन क्यों छोड़ रहे हो। ये क्या है अपना, आज का ये अपना MI स्टार है। देखो जाते जाते आपको ये कॉन्सेप्ट देके जाएंगे, है ना। तो अगर देखो, सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक अगर आपके पास होगी तो आप बहुत डेडली हो। आपसे मतलब खतरनाक कोई नहीं है जीवन में, है ना, तुम्हारे सामने खड़ा है। तो कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हारी अगर ट्रिक बन रही है साथ साथ, देखो क्वेश्चन तो तुम्हें आसानी से ही करना है ना, कि उसमें भी कॉन्सेप्ट लगाना है, अपने आप को ही दिखाना है क्या, नहीं ना, दुनिया को दिखाना है क्या, नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट बना के खुद को ट्रिक में लाना है, मतलब खुद डेवलप करनी है ट्रिक। अब उसमें क्या होगा, टीचर आपका हेल्प कर देगा। जैसे कई चीजें मुझे पता होती हैं तो मैं बता देता हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखो। क्यों, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने टाइम में किए। सीधी सी बात है, आपसे सिर्फ घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार, सब यही पूछेंगे, बेटा रिजल्ट कैसा आया। यही पूछेंगे ना, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये थोड़ी पूछेंगे पापा क्यों बेटा वो जो तूने 9th के बाद 10th वाला सवाल किया तो उसमें कितना टाइम लगा तुझे, ये थोड़ी पूछेंगे। तो इसलिए जब तुमसे कोई पूछेगा ही नहीं उस चीज के बारे में, तो किस बात के ज्ञानी बने फिर रहे हो। सीधी सी बात है ना। तो क्वेश्चन जितना जल्दी तुम करना सीख जाओ, उतना ही तुम्हारे जीवन में सुकून रहेगा, उतना ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब कई लोग ज्ञान पे लेंगे क्या कि सर JEE एडवांस के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आते हैं। कौन से अच्छे आते हैं भाई, आते हैं नो डाउट, मैं मानता हूं अच्छे आते हैं, लेकिन उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, या क्वेश्चन में जो वो कुछ छुपा के रखने चीजें, वही तो आपको निकालनी है बाहर, उसी को ही तो क्लिक करना है, और उसी को क्लिक कर गए तो आप सीधे ऑप्शन पे पहुंच जाते हो। फिजिक्स और मैथ की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि फिजिक्स मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती है ना, उसमें सॉल्व करना पड़ता है, मैंने सुना है ऐसा। लेकिन केमिस्ट्री का, चाहे JEE मेन का पेपर हो, चाहे तुम्हारा नीट का पेपर हो, चाहे तुम्हारा JEE एडवांस का पेपर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें 1 स्टेप ही मिलेंगे। जैसे रिएक्शन वाले क्वेश्चन अभी हम आगे चालू करेंगे ना, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, हैलाइड, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर क्वेश्चन की मैकेनिज्म ही पूछते हैं, वो ऐसा नहीं होता है ना। इतना डीप में भी IIT चेक नहीं करता जितना तुम लोगों को हुआ बना के रख रखा उन्होंने। जितने भी बाहर लोग बैठे हैं ना, जितने भी बाहर लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हुआ बना रखा है, इसलिए तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सही बात मैं ज्ञान की बता रहा हूं आज। कोई ऐसा बहुत भयंकर वाला एग्जाम नहीं है, लेकिन उसको इतना डर बना रखा है। देखो डर का माहौल जब तक नहीं बनाएंगे तो लोगों की दुकान कैसे चलेगी, यही बात है मेन, है ना। तो डर के माहौल में मत रहो, सीधा सीधा सीखो, जो आपको सिखाया जा रहा है काम हो जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बस खत्म।
अब ये नहीं कि सर उसमें वो सवाल ऐसा दिया था तो आपने उसकी मैकेनिज्म क्यों नहीं बताई। अरे भाई, जहां जरूरत होगी वहां बताएंगे, जहां नहीं होगी वहां नहीं बताएंगे।